नमस्कार, मेरा नाम राहुल। स्वागत है नोटिसिंग क्लासेस 2.0 में। खबर आप तक पहुंच गई होगी कि 2000 के नोट अब आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। आरबीआई ने अपने निर्देश के माध्यम से सभी बैंकों को ये कहा है कि भाई आप 2000 के नोट अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप ग्राहकों को 2000 के नोट नहीं देंगे। और ग्राहकों से ये निवेदन किया है कि जो भी 2000 के नोट उनके पास हैं वो बैंकों में जमा करवा दें, क्योंकि कुछ समय के बाद उन्होंने देखिए 4 महीने का समय आपको दिया है। 23 मई से 30 सितंबर तक आपके जो पुराने नोट हैं 2000 के, आप उनको बैंकों में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद 2000 के जो नोट है वो चलन में नहीं रहेंगे। और देखिए, जिस प्रकार से नोटबंदी हुई थी कि 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। जो 2000 के नोट हैं वो बिल्कुल कानूनी रूप से मान्य हैं। उनको सिर्फ आरबीआई चाहता है कि भाई ये मार्केट में नहीं रहें, तो मार्केट से इनका जो संचालन है वो आरबीआई उनको रोकना चाहता है। और इसी के लिए ये जो खबर है वो काफ़ी चर्चा में है। और अब प्रश्न ये उठता है कि क्या घबराने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं व्यूज़ बटोरने के लिए इस खबर को इस प्रकार से वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई ये तो नोटबंदी हो गई है, अब लोगों में उसी प्रकार का एक डर का माहौल पैदा हो। ये इस प्रकार की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। जो पहले जो नोटबंदी थी वो बहुत बड़े स्तर पर थी, और इस समय पर ये जो कदम आरबीआई ने उठाया ये बहुत छोटा सा कदम है और लोगों को इससे बहुत बड़ी समस्याएं नहीं पैदा होने वाली, क्योंकि एक तो ये गैर कानूनी नहीं घोषित हुआ है। दूसरी ये है कि लोगों के पास पहले ही 2000 रुपये के जो नोट है वो कम मात्रा में है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लगभग 2019-20 से 2000 के जो नोट है वो एटीएम से नहीं मिल रहे हैं। आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो 200, 100 या फिर 500 रुपये के नोट आप निकाल पाते हैं, वहाँ पर आपको 2000 रुपये के नोट नहीं मिलते। तो पहले ही लोगों के पास 2000 के जो नोट है उनकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए अगर किसी को एक्सचेंज भी करवाना होगा तो बहुत बड़ी मात्रा उनकी नहीं होगी। और जिस प्रकार की भीड़, जिस प्रकार की लंबी लंबी कतार उस समय देखने को मिल रही थी, इस समय पर वो नहीं मिलेंगी। आप बहुत आराम से अपने बैंक में जाकर आप अपने पास जो भी आपके पास रुपए हैं वो जमा करवा सकते हैं। और इसके लिए एक थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि एक इसकी लिमिट है। आप अगर आपके पास मान लीजिए कि 20,000 से ज़्यादा आपके पास 2000 की जो नोट हैं वो हैं, यानी कि कुल मिला के जो उनकी रकम है वो आपकी 20,000 से ज़्यादा है, तो आप वो नहीं करवा पाएंगे। यानी कि एक समय पर आप 20,000 रुपये जमा करवा सकते हैं, यानी कि कहें तो 10 नोट आप जमा करवा सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है। और अगर हम बात करते हैं कि ये फैसला लिया क्यों गया है, पहले जो चलन में आए क्यों थे, 2000 का जो नोट था वो रिलीज क्यों किया था, अब ज़रूरत क्या पड़ी है कि इसको बंद करना पड़ रहा है। तो देखिए, जिसमें वो नोटबंदी हुई उस समय पर अगर हम कहें तो हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी कि हम बहुत कम दिक्कत के साथ, या कहें तो बहुत आसानी के साथ हम लोगों तक जो पैसे हैं वो पहुंचा पाए। अब मेरे पास इसके रास्ते एक तो मेरे पास इसका रास्ता ये है कि मैं आपको, मान लीजिए कि मुझे 2000 रुपये आपको पहुँचाने हैं, तो मैं 100 रुपये में वो दूँ तो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, दिक्कत होगी। एक ये है कि मैं 2000 रुपये का नोट निकाल लूँ और वो आपको जल्दी से पकड़ा दूँ। तो ये जो फैसला लिया गया था 2000 रुपये का जो नोट है उसको प्रचलन में लाने के लिए, वो ये था कि लोगों के पास पैसा पहुँचे और जो 500 और 1000 रुपये की जो नोटबंदी हुई थी उसका नकारात्मक प्रभाव लोगों पर ना पड़े, अर्थव्यवस्था को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अब जो है 2000 रुपये का जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब अगर 2000 रुपये को, इसका जो नोट है उसको हटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये के जो नोट हैं उनकी इतनी संख्या है कि जो 2000 रुपये की जो कमी है वो आराम से पूरा कर सकते हैं। तो ये जो हमारी खबर थी वो थी, और बहुत बड़ी संख्या में 2000 के नोट नहीं हैं। अगर हम मात्रा इसकी बात करें कि कितने रुपए हैं, तो 2017-18 में जो 2000 के नोटों के रूप में जो रकम थी, या जो हम कहें तो रुपए थे, वो लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए थे। और आराम से सरकार ने इसके जो मार्केट में 2000 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या को कम किया है, और अब ये जो पूरी जो वैल्यू है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसलिए अगर आपके पास बहुत सारी भ्रमित कर देने वाली सूचनाएं आएँ तो कोशिश करिए कि बचिए। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से बैंक में पहुंचना है, अपना जो या तो आप एक्सचेंज करवा लीजिए या आप अपने अकाउंट में जमा करवा लीजिए। और 4 महीने का समय आपके पास है, 23 मई से 30 सितंबर तक आप जमा करवा सकते हैं। कोई भी इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो ये थी हमारी आज की खबर। बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अफवाहें अगर मार्केट में चल रही हैं, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा पहुंचे जो थोड़ी सी भ्रमित करने वाली आपको खबर लगे, तो उसे भ्रमित मत होइए। और अपने जो भी
आपके आसपास के लोग हैं उन तक भी ये खबर पहुंचाइए कि भाई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले नोटबंदी हुई थी और ये जो छोटी सी ये जो आरबीआई का जो कदम है उसमें बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।